हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और इसमें मेरे लिए भी कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं और आपके लिए भी रहते हैं। ये जो भी इस वीडियो के कांटेक्ट में आता है उसके लिए इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसको लास्ट तक देखिए। आपके लिए भी इसमें मैसेजेस रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वीडियो का, जिसमें मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज करके जो भी हमारे स्पिरिट गाइड हैं उनसे कनेक्ट किया था और अपने लाइफ को लेकर हमें अपनी लाइफ में कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं या हम अपना हमारा जो भी गोल है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं। अब देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होंगी, अलग अलग चाह होंगी। कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है, कोई करियर में, कोई रिलेशनशिप सही करना चाहता है। जो भी सिचुएशन है आपकी, तो हम यहाँ पर मैंने स्पिरिट गाइड से पूछा कि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी हम चाहते हैं उसको पाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या चेंजेस हमें लाने हैं। ये सब चीजें मैंने क्वेश्चन किया, तो ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिले हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे स्पिरिट गाइड हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत बार आया है जो कुछ लिख रहा है। मतलब जैसे तो मैं भी कुछ लिखती हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज करके, लेकिन यहाँ पर काफी लोगों के लिए बुक्स के बारे में कोई ऐसा है जो बुक्स लिखता है। वो मैं मतलब कोई बुक्स लिखता है। बुक्स मीन्स किताब, बुक्स मतलब कुछ ऐसे आप राइटर हो सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत मैसेज आए हैं। तो अगर आप किसी भी तरह का कुछ लिखते हैं तो ये रीडिंग आप देखिए लास्ट तक। कोई पंजाब साइड से हो सकते हैं, कोई पूर्वांचल साइड से हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है, अगर आपके मन में ऐसा आता है कि बुक्स लिखनी चाहिए मुझे अपनी सिचुएशन पे या अपने किसी एरिया पे, अपनी लाइफ के किसी एरिया पे, किसी भी चीज पे, तो वो आपको बोला जा रहा है कि उसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। आप बहुत अनुभवी इंसान हैं। आपके लिए बोला जा रहा है, मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड का कि बहुत अनुभव है आपके पास, एक्सपीरियंस है लाइफ का। आपको बस अपने विचारों में शुद्धता लाने की जरूरत है। जो आपके विचार है ना, उसमें कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो आप अगर अपने लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने विचारों में आपको शुद्धता लाने की जरूरत है, आपके विचारों को शुद्ध करने की जरूरत है। और उसके अलावा यहाँ पर काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये इसके पहले भी ये मैसेज आया था। ब्रह्मचर्य का मतलब देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको फिजिकल कनेक्शन से बचना है और किसी के पर्सन के साथ फिजिकल कनेक्शन से बचना है। और कुछ के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि ब्रह्मचर्य मतलब मेरे हिसाब से क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं ना, हर एक चीज में ब्रह्मचर्य ही फॉलो करना चाहिए। कैसे कि अगर हम कोई खाना भी खा रहे हैं तो उसको कैसे सही चीज खानी चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए सही है, अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। हम कुछ सुन भी रहे हैं ना, तो सही चीज हमें सुननी चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। कोई गाना, कोई भी चीज, कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, तो शुद्धता में करो। मतलब लिमिट में रह के करो। आप कहने का मतलब, अगर आप कोई कुछ चीज देख रहे हैं तो उसमें भी अच्छी चीजें देखो। जैसे टीवी पे आप कुछ देख रहे हो तो अच्छी चीज जो आपके लिए अच्छी हो। मतलब कोई भी लोगों के बीच में रह रहे हो तो आप अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छे माहौल में रहो। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो अच्छे प्लेस पे जाओ जो आपके लिए अच्छा हो। आपके विचारों में शुद्धता रखो, आपके कर्मों में शुद्धता रखो, आपकी हर एक एक्शन में शुद्धता रखने की जरूरत है। लिमिटलेस रहने की, कि जो आपके लिए सच अच्छा है, और बाउंड्री क्रिएट करके रखने की जरूरत है आपको। तो ये सब ब्रह्मचर्य होता है। बोलते हैं ना, योगा में यम और नियम फॉलो करने की आपको जरूरत है। अगर योगा आप करते हैं, आपको योगा का नॉलेज है तो। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए यही है कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो, बस इतना और आपको करना है, तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि चीजें बहुत फ्लो में आगे बढ़ रही हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है और एफर्ट लगाने की जरूरत है। जो भी आप गोल अपने लिए डिसाइड किए हैं उसके लिए, तभी वो जो गोल को आप हिट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तभी वो गोल आप अचीव कर पाएंगे। आपको हो सकता है कि आप बहुत अपने पार्टनर को इस वक्त मिस कर रहे हो, बहुत उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपको फील हो रहा है वो चीज। अगर आप उनको टेलीपैथी लेवल पे कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ऐसा हो सकता है आपके लिए।
देखिए, आपको ना अपनी पुरानी टेक्निक जो है उसको यूज करने की जरूरत है अपने वर्क में। जो भी आप काम करते हो ना, तो पुरानी जो टेक्निक चली आ रही है पहले पहले से उस चीज को करने के लिए, वो देखिए, कोई भी काम करते हैं ना हम, तो नई नई उसमें एक्सपेरिमेंट, जैसे तो आपको बोला जा रहा है कि आप बेसिक से चलो, जो एक्चुअल में है उस चीज का बेस। ठीक है, कोई भी आप काम करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी चीज ले सकते हो आप, तो जो उसका एक्चुअल का शुरू का तरीका है, जो पहले के तरीके हैं, पुराने जमाने के जो तरीके हैं, उस तरीके से आपको वो जो भी आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा करने की जरूरत है। देखिए, कोई पुराना और नया नहीं होता है, चेंज होते रहता है। आप देखिए, अभी अभी क्या होता है ना कि पहले के जैसे लोग अभी करते हैं। पहले जो ड्रेसिंग सेंस था बीच में अलग था, लेकिन अब फिर से वही थोड़ा सा चेंज करके फिर से वही यूज कर रहे हैं लोग, वैसे ही फैशन अपना रहे हैं। अगर कपड़ों की देखिए और बहुत सारी चीजों की, तो कोई ऐसा लिखित नहीं है कि हमको यही फॉलो करना। तो आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर कि पहले पुराने जमाने में या पहले के टाइम में जो आप काम करते हो उसको कैसे किया जाता था, उसी तरह से आपको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है। वही तरीका आपको अपनाने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि आपके काम में बहुत ग्रोथ आ रही है। और उसके अलावा बोल रहे हैं कि लोग आपके बारे में बोलेंगे, आपको अपमानित भी कर सकते हैं, आपके बारे में आपको टांग खिंचाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाना। आपका गोल है और आप है, आसपास में कुछ भी हो रहा है आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जैसे ग्रोथ कर रहे हो तो लोग बोलेंगे, और वो जो लोग बोल रहे हैं मतलब वो साइन है कि आप ग्रोथ कर रहे हो अपने लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आपको परेशान इसके लिए नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, आपको आपके ऊपर टॉर्चर भी कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन उन सबको हटाते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे जाकर ना आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं लोगों के लिए, एक प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड यही बोल रहे हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट ये जो जर्नी है ना, ये वहां जाकर आप जो वो कब अचीव करोगे, जब ये जो जर्नी से आप उतार चढ़ाव में ना आप एक्सपीरियंस लेते हो। एग्जाम्पल के लिए ना देखिए, अभी जैसे कि ना मुझे शाहरुख खान को मैं देखती हूँ, या अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है। अभी ये देखो, उनको आप देखो, उनकी बातें आप सुनो, बहुत ध्यान से आप सुनोगे ना। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, सारे एक्टर्स की बात यहाँ पर नहीं मैं कर रही हूँ, कुछ जो सच में हार्डवर्क करके वहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो आप उनकी बातें सुनो। ठीक है, मुझे अभी देखिए उतना एक्टिंग पे मैं उतना फोकस नहीं करती हूँ उनके। ठीक है, मूवीज थोड़ा बहुत देखती है, मूवीज ज्यादा नहीं देखती मैं, लेकिन मैं उनकी बातें सुनती हूँ। उनकी जो बातें हैं ना कि वो कैसे ऊपर पहुंचे हैं उस लेवल पे, तो जब आप उनकी बातें देखेंगे ना, तो सुनेंगे ना, तो बहुत मतलब अलग ही उनकी बातें होती है। आप एक बार आप सुनिए, जो जिन्होंने भी अच्छे लेवल पर मेहनत से गए हैं उनकी बातें आप सुनिए, तो आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा इनकी बातें ऐसे कैसे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी, या इतनी बड़ी सोच है, वो कैसे बनती है वो सोच। क्योंकि उन्होंने भी अप डाउन देखा है अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम्स देखी हैं। हम ही नहीं है, आप ही नहीं है कि हमारे ही लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी लाइफ में मुसीबत आ रही, कितनी भी टफ मुसीबत है, कितनी भी टफ प्रॉब्लम है, वो एक हमारे सामने भगवान पत्थर रख देते हैं, अभी पत्थर को हटाओ और आगे बढ़ो। जैसे ही तुमने हटा दिया, एक क्वालिटी तुम्हारे अंदर में इंप्रूव हो जाती है, एक बढ़ जाती है, और जिससे कि वो आगे वाला गोल आप ले लेते हो, आगे वाला जो आप रिवॉर्ड है वो आप ले लेते हो। आप एक तरह से, आप अगर कंप्यूटर का गेम खेलते हैं, तो कैसे हम एक लेवल पार किए तो हमें कुछ गिफ्ट मिलता है, फिर एक लेवल पार किए तो हमें कुछ गिफ्ट मिलता है, सेम हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर उस लेवल में जब आप वो लेवल को पार कर रहे हो, अगर हार गए तो वहीं पर रुक जाते हो आप। ठीक है, तो इसको अपनी लाइफ को आप एक जर्नी की तरह, गेम की तरह लोगे ना, बहुत मजा आएगी आपको इसको जीने के लिए। हो सकता है कभी आपको रोना भी आ सकता है, कभी टेंशन भी आ सकती है, तो यही तो हमें सीखना है कि हम उस रोने को भी बैलेंस कैसे करें। हमें रोना नहीं है, रोना आएगा, नॉर्मल सी बात है, कभी कभी रोना भी आएगा, कभी कभी हंसना भी आएगा, खुशी भी आएगी, लेकिन हमें स्टेबल होना है कि अप डाउन आते रहे, हमें स्टेबल रहना है, यही हमें लर्निंग करनी है, इसीलिए हम भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो ये आपको सीखने की जरूरत है यहाँ पर कि ये सब हो रहा है ना, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं, अपमानित आप हो रहे हैं, सब कुछ मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपका साइन है, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज से। उसके अलावा आपके लिए मैसेज है, आपको ना नींबू पानी, ये आपको नींबू पानी पीने की जरूरत है। अगर आपको वीकनेस सा फील होता है, एंजाइटी कभी कभी फील, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि लो
फील हो रहा है, हमें बीपी लो हो रहा है, तो आपको नींबू पानी पीने की जरूरत है। आपको ना जो भी आप कर रहे हो ना, जहां भी फंस रहे हो ना, तो नए नए तरीके सोचो उसमें से निकलने के लिए। अपनी क्रिएटिविटी का यूज करो। और जब आप कोशिश करोगे ना, तो ब्लॉकेज आपके माइंड के हटते हैं। जब आप ना हार मान के बैठ जाओगे ना, तो ब्लॉकेज नहीं हटते हैं आपके माइंड के। आपके अंदर सब कुछ है, ठीक है। हर इंसान एक जैसे ही होता है, कहने का मतलब कि भगवान ने सबको यहाँ पर एक बराबर बनाया है। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं दिया है। बस फर्क इतना है कि किसी में कोई क्वालिटी ज्यादा है, किसी में कोई क्वालिटी ज्यादा है, कोई कुछ और क्वालिटी लेकर आए हैं अपने नेचर के हिसाब से, कोई कुछ और क्वालिटी लेकर आया है। बस आपको क्वालिटी को समझना है और उस पर वर्क करना है। या अगर नहीं समझ आ रहा है, तो जो आप कर रहे हो उसको ही और इम्प्रूव करना है, तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन वो होगा कैसे? जब आप कोशिश करते जाओगे। कोशिश जब करते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना वहां पर एक्टिव होने लगता है, और वो सारे ब्लॉकेज रिमूव होने लगते हैं, और आप अपने ना पावर से कनेक्ट होने लगते हो। तो ये एक प्रोसेस है, आप इसको समझो। एक प्रोसेस है कि आप जब जितना कोशिश करोगे ना, वो जो तार है ना हमारे ब्लॉकेज, वो रिमूव होंगे हमारे माइंड से। तो इसके लिए बोला जरा कोशिश करो, कोशिश करो, हाथ पैर मारो उसके लिए। हाँ, कभी कभी हमें नहीं समझ रहा है, हम मेंटली डिस्टर्ब है, हमें हेल्थ रेस्ट की जरूरत है, तो आपने रेस्ट कर लिया, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली आपको जो भी चीज में फंसे हो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। करते 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 जो ब्लॉकेज है ना, वो आपके माइंड से रिमूव हो जाएंगे, और आपको उससे निकलने की तरकीब आ जाएगी, या उससे निकलने की स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपको क्वालिटी आ जाएगी। और यही आपके अंदर चाहिए, क्योंकि वो जो आगे जो रिवॉर्ड रखा है ना, उसको पकड़ने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है। यहाँ पर कोई आपका ना शुगर कैन, गन्ने का बिजनेस हो सकता है आपका। काफी लोगों का ऐसा, मतलब कोई भी यहाँ पर है जिनका गन्ने का बिजनेस, शक्कर का, शुगर का बिजनेस, या शुगर कैन बोलते हैं ना, गन्ने का जूस होता है, उसका बिजनेस हो सकता है, या आपको करने की जरूरत है। हो सकता है आप जहाँ से हो वहां पर इसकी खेती बहुत होती है, और वहां पर इजीली ये मिल जाता है, या फिर आपकी खुद की कुछ खेती हो, तो आपके लिए एडवाइस है कि इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस है, आपको बिजली जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बचाने की जरूरत है। आप बहुत वेस्ट करते हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपकी लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये आपके आदतों में पता चलेगा। अगर आप कुछ भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको समझना है कि ये लिमिटेड है हमारे लिए। ये बनते कैसे है? लिमिटेड है। हम वेस्ट कर देंगे तो दूसरों के लिए कैसे रहेगा ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो चीज के लिए भी यहाँ पर मैसेज आया है। और क्योंकि ये चीज आपके वर्क में भी इफेक्ट डालती है। अगर कोई चीज आप वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज आपके वर्क पे भी उसका इफेक्ट होता है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि हम इस यूनिवर्स का नुकसान कर रहे हैं, हम इस प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। तो वही प्रकृति हमको क्या देगी? फिर वही देगी ना हमें, हमारे लाइफ में नुकसान ही होगा। आपको ये समझना चाहिए, आपको इस यूनिवर्स को सोचना चाहिए कि पूरा आपका ही घर है। ये जो आपका ही इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके ही पानी, वाटर है, सब आप ही, और आपके बच्चे, भाई बहन सब यूज करने वाले, आपके दोस्त यार यूज करने वाले हैं। आप पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह सोचो, तो ऐसे आप नुकसान नहीं करेंगे। तो वही चीज आपके ना लाइफ में भी होगी, और आपकी लाइफ में आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये भी कुछ के लिए ब्लॉकेज यहाँ पर है। कुछ आपकी लाइफ में ना कुछ रहस्यमय घटना होने वाली है, कुछ ऐसी घटना होगी, कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर है। कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होगी, ठीक है। ऐसे तो बारिश का मौसम अभी चला गया है, सीजन चला गया है, बट मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, काफी लोगों की यहाँ पर कुछ टाइम में ही बड़ी बहुत जोरों की बारिश हो सकती है। और वहाँ मतलब बहुत तेज बारिश होगी, बिजली कड़कना, ये टाइप का बारिश हो सकती है, ठीक है। अभी मेरे इधर तो धूप निकली हुई है, मेरे इधर तो बारिश अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन देखते हैं आगे, अभी पता नहीं है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि बारिश हो सकती है, या फिर बारिश ना हुई फिर भी बादल गरज सकते हैं, या कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ, अगर ये बारिश का कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बरसने वाला है। ये भी हो सकता है, मतलब कोई गुस्से में आप पे बरसने वाला है, तो आप पहले से सतर्क हो जाओ। ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना, देखना कि सामने वाला क्या स्थिति में है, क्यों आपको इतना गुस्सा कर रहा है। आपको बोला जा रहा है बहुत अद्भुत हो, बहुत संस्कारी व्यक्ति हो आप, आपको बस थोड़े बहुत चेंजेस लाने की जरूरत है अपने लाइफ में।
और जो आप कर रहे हो ना, काफी लोग यहाँ पर राइटिंग का काम करते हैं और वो बहुत अद्भुत है। अगर कोई बुक्स लिखने का आप सोच रहे हो ना, तो आगे जाकर उसमें आपको सक्सेस है, और वो आपके लिए बहुत अद्भुत बुक है, ये समझो। बहुत मतलब अंदर से आपको आ रहा है क्योंकि उसको लिखने का। आप बहुत परेशान हो रहे हो किसी चीज को लेकर, बट ये सोचो कि वो परेशानी आई हुई है ना, तो जाएगी भी। टेंशन नहीं लो ज्यादा उसको लेकर। आगे जाकर ना आप बहुत फेमस होने वाले हो। जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें बहुत आपको बहुत फेमस होने वाले हो आप, और बहुत एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। अप डाउन भी देखना पड़ेगा, लेकिन फेमस भी बहुत होने वाले हो। आपको ना यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ना, ग्लास वाटर ग्लास वाटर टेक्निक करने की जरूरत है। देखिए नाम नहीं प्रॉपर आ रहा है। इसमें कैसे करते हैं, वाटर टेक्निक करते हैं, मतलब इसमें कैसे करना है ना, आपको सोने से पहले कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, या कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, तो लास्ट में जब आप सोते हैं, मतलब आप एकदम लास्ट में जब कुछ भी उसके बाद सोचना नहीं है, मोबाइल यूज नहीं करना है, किसी भी कोई प्लानिंग नहीं बनानी है, किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस उसके बाद लास्ट आपकी सोच है सो जाना है। जो भी आप वो ये टेक्निक करने के बाद तुरंत आपको सो जाना है, ठीक है। तो आपके लिए ये क्या करना क्या है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जैसे कि आपको समझिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वो पानी को लीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए, उसको सोते टाइम उस पानी में बोलिए कि ये मैं पानी पीकर सोऊंगी, तो सुबह मेरे इस क्वेश्चन का, मैं जो भी क्वेश्चन आपको बोलना है कि मैं सुबह ये पानी, अभी मैं पानी पीकर सोऊंगी, तो सुबह मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक ऐसे तो मुझे तो एक दिन में ही मिल जाता है, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, तो कभी कभी ये बहुत शॉर्टकट होता है और बहुत एक्यूरेट भी होता है ये आंसर। कभी आपके ड्रीम में आ जाएगा, कभी मॉर्निंग में उठते उठते आपको कहीं से आंसर मिल जाएगा। तो आप एक दिन में नहीं मिल रहा है तो एक दो दिन करके देखिए, ठीक है। अगर कोई नए होते तो हो सकता है कि एक दो दिन लग जाए, लेकिन एक दिन में ही ये रिजल्ट में मुझे तो मिलता है, तो आपको भी एक ही दिन में रिजल्ट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, गिलास पानी का लेना है, पानी में आपको बोलना है कि पानी पीकर सोऊंगी, ये पानी बहुत अच्छा है, बहुत भगवान इस ये हमारा जीवन है, पानी से हमारा जीवन चलता है, ये पानी पीकर मैं सोऊंगी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर सुबह मुझे मॉर्निंग में मिल जाएगा उठते उठते। ये करना है बस। या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई हैबिट है आप छोड़ नहीं पा रहे हो, बस उस गिलास में बोलना है कि ये जैसे ही पानी पीकर सोऊंगी मैं अपनी हैबिट मेरी बुरी वाली चली जाएगी। या फिर कोई क्लाइंट को बुलाना है आपको, ये पानी पीकर सोऊंगी तो मुझे एक क्लाइंट का कॉल आ जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हो। ये बहुत अमेजिंग चीज है, तो इसको आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आपके लिए आया है कि ये आपको यूज करने की जरूरत है। तो उसके अलावा आप कोई चीज को असंभव मान रहे हो, आपके लिए संभव है वो करना। कोई भी चीज आप चाहते हो करना, बट आपको लग रहा नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है, वो आप कर पाओगे। आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। आपको संभव है वो चीज, असंभव नहीं है, होगा आपके लिए। आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो ना, वो जरूर एक दिन रंग लाएगी, वो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। कुछ के लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं ये आपको ड्रीम में पता चलेगा, या कहीं ना कहीं से आपको उसका हिंट मिलने वाला है कि जो भी आपका कनेक्शन जिसके साथ भी है, जो भी पार्टनर है आपका, तो उनसे आपका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म, कई जन्मों से आप उनके साथ में रहे हो, तो ये आपको पता चलेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उनके साथ में आपको बहुत गहरा कनेक्शन फील होता है, तो उनको लेकर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। देखिए आपके लिए यही मैसेज है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट आपको हिलना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। आपको जो भी आपने गोल अचीव किया है ना, बस आपको आगे बढ़ते जाना है। और आपको देखो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, एक एडवेंचर की तरह लेना है। अभी हम कभी सी शो में बैठते, हम किसी उसमें बैठते हैं ना, वो जो कौन सा होता है ना, वो कौन सा झूला क्या बोलते हैं उसको, देखिए मैरी गोल्ड, जो ऐसे राउंड राउंड, उसमें कैसे रहता है, हम बैठते हैं तो कभी अच्छा आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो डर लगेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो डर लगता है। मतलब एक बार अच्छा लगा, फिर एक बार नॉर्मल हो गए, फिर एक बार प्रॉब्लम, मतलब आपको ऐसा डर जैसा लगेगा, फिर एक बार आप नॉर्मल हो गए, फिर आपको एक डर जाएंगे, या फिर नॉर्मल हो गए। तो ये इस तरह से ही ये लाइफ चलेगी, ये इस तरह से ही जो भी चैलेंजेस हैं आपके रहने वाले हैं। कभी तो आपको लगेगा नॉर्मल लाइफ चल रही है, मतलब अच्छा खुश हो गए, कभी आपको लगेगा इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे इसमें से निकलना है, तो ऐसा भी फील होगा आपको। तो ये चलते रहेगा, ये लाइफ टाइम तक चलते रहना है, बस इसी को स्वीकारना है आपको,
और अपने गोल से आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है। जो भी आपने डिसाइड किया है उसको अचीव करना है। कोई आपकी तरफ आ सकता है, कोई आपको अपनी दिल की बात बता सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके लवर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, कोई भी, या आपके कोई क्लाइंट, कोई भी हो सकते हैं। आपको अपने अंदर की दिल की बात आपको बताएंगे, बट आपको उनकी बातों पे हंसना नहीं है, आपको उनको सुनना है, गंभीरता से सीरियस होकर उनको सुनना है। आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि उनकी बातें थोड़ी सी फनी हो रही हैं, बट फिर भी आपको हंसना नहीं है। वो आपके लिए फनी होगी, उस पर्सन के लिए वो सीरियस मैटर है। तो आपको गंभीर होकर, सीरियस होकर उनकी बातों को सुनने की जरूरत है। उसके अलावा आपके लिए मैसेज है कि आप संस्कारों से परे हो। इसका मतलब क्या हुआ? संस्कारों से परे मतलब, संस्कार मीन्स क्या होते हैं? हमारे जो बिलीफ पैटर्न है, जो हमने बचपन से या कई जन्मों से सीखा है, ठीक है, हमारे ऊपर जो, हमारी सोल के ऊपर जो परत जमी हुई है कई जन्मों की, ठीक है, थॉट्स की, अलग अलग थॉट्स की परतें जमी हुई है हमारे ऊपर। तो वो जो परतें उतार देंगे तो हम एक प्योर सोल बन जाते हैं। तो जो परत है ना, वो संस्कार, उसको हम बोलते हैं, बिलीफ पैटर्न बोलते हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इन सब से परे हो, आप अपने प्योर सोल में हो, प्योरिटी में हो। आप किसी संस्कार में, संस्कार मतलब आप वो वाला संस्कार मत लीजिए यहाँ पर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है कि अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से, ये वाले संस्कार की बात, ये तो कॉमन सेंस है। संस्कार मीन्स जैसे कि कोई रूल, कोई चीज हमने पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और आज वो हमें चेंज करने की जरूरत है। आज की जो टाइम है हमसे मांग कर रहा है, हमारी जो लाइफ है हमसे मांग कर रही है कि वो जो पुराना जो पैटर्न है आप लेकर चले आ रहे हो, अभी उसको चेंज करने का टाइम है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, इसी की वजह से आप अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब संस्कारों से आप परे हो, आप अपने सोल में हो, अपने हायर सेल्फ में हो। वहां पर आपको कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ न्यू लेकर आना है, ठीक है। आप इस यूनिवर्सल लेवल पर सोचो, आप कुछ न्यू करना है आपको। लोग जो कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो करोगे आप, या फिर जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं लोग, जरूरी नहीं है कि वो आप करोगे। आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, और इसी से तो हम कुछ नया लेकर आते हैं इस दुनिया में। जैसे कि अब बड़े बड़े जो आविष्कार हुए हैं वो पहले की चीजों को नहीं फॉलो करते हैं, वो कुछ न्यू लेकर आते हैं, न्यू क्रिएशन। तो वैसे ही आपको बोलना चाहिए आप संस्कारों से परे हो, आप कुछ नया कुछ भी सोच सकते हो। मतलब आपके लिए आसमान खुला है, धरती खुली है, पूरा यूनिवर्स खुला है, कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत है यहाँ पर। आप किसी चीज में बंध कर मत रहो कि ऐसे ही होते आए हैं, मैं ऐसे ही चलूंगी, या मतलब और भले उस पर आपको कोई भी ग्रोथ मिल नहीं रही, आप कुछ न्यू लेकर आओ, ये आपको बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी कोई कल्याणकारी, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको कोई हेल्प कर सकता है। कुछ लोगों को फाइनेंस में प्रॉफिट हो सकता है। कुछ लोग लिखने का काम करते हैं ना, तो आप हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो लिखने का काम करते हैं और उससे मनी अर्न करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, या जो गूगल पे हम जो साइट पे हम वेबसाइट पे जो लिखते हैं हम, वो टाइपिंग का काम हो गया, कुछ भी। तो उसमें शायद आपको प्रॉफिट हो सकता है, आगे प्रॉफिट उसमें होगा आगे जाकर, अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो मेहनत का। तो कुछ लोग आपको डोमिनेट कर सकते हैं, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। कंट्रोल कर सकते हैं, आपके ऊपर धूप जमा सकते हैं, तो उससे बचने की जरूरत है। आपको भड़का सकते हैं। अगर कोई सब्जी आपके घर में बनी है, आप बहुत सोच रहे हो नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, आपको बोला जा रहा है खा लो, आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आया है, सब्जी का नाम भी आया है यहाँ पर, वो अरुई की सब्जी होती है। आपने सुना होगा, ऐसे जो जड़ होती है वो मिट्टी में होती है, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस पत्तों की भी भज्जी बनती है और हम खाते हैं। और मराठी में क्या तो बोलते हैं, हिंदी में अरुई बोलते हैं उसको, उसकी जड़ खाई जाती है, तो यहाँ पर उसका नाम भी आया है। तो आपके को बोला जा रहा है, कोई खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं खा रहे हो, तो आपको एडवाइस है आप खाओ, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या है ना, वो जड़ है, मुकंद है वो, तो किसी तरीके से हमारे लिए कंद अच्छा भी होता है, तो हो सकता है कि आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। कुछ के लिए बनाना खाने की जरूरत है आपको, केला बनाना, आपको पावर, शक्ति मिलेगी, बोलते ना, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। फैट आपका बढ़ सकता है अगर बहुत पतले हो आप तो,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि कोई पास्ट की प्रॉब्लम फिर से आपके सामने आ सकती है, बट आपको परेशान नहीं होना है। आपको हो सकता है आपके सामने कोई पुरानी तकलीफ फिर से वापस आ सकती है, बट इसको आपको दूसरे तरीके से हैंडल करना है। पहले आपको उसको हैंडल करने का तरीका नहीं आता था, इसलिए आप उससे परेशान होते थे। अभी आपको परेशान नहीं होना है, उसको आप सही ढंग से हैंडल करना है, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया है बहुत सारे। तो अब फिर से वो प्रॉब्लम आएगी आपको टेस्ट करने के लिए कि अब उस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि आप बहुत अद्भुत इंसान है, यहाँ पर आए बहुत मतलब पावर है आपके अंदर, बहुत समझ है आपके अंदर, विचार आपके बहुत अच्छे हैं और भी अच्छे करने की जरूरत है। देखिए आगे का रास्ता आपके लिए भले ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अजनबी सा आपको फील हो रहा है, बट आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आप अपने आप से परिचित होते जाएंगे, अपने आप को आप जानते जाएंगे। आपको ज्यादा खाली नहीं रहने की जरूरत है। ये खाली आप रहते हो, फ्री बैठे रहते हो ना, तो बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके माइंड में आते हैं और इसके वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रहती है हर वक्त। तो आपको खाली नहीं रहना है, खाली फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। कुछ भी करते रहो, काम नहीं है तो कुछ सीखते रहो, छोटे मोटे चीजें सीखते रहो, कुछ देखते रहो। फ्री खाली नहीं बैठना है, खाली दिमाग नहीं रखना है। बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो कुछ भी हम मनमानी अपना सोचते रहते हैं और वही हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। काफी लोगों को करेला नहीं पसंद है, आपको खाने की जरूरत है, आपके लिए फायदे कर सकता है। नेक्स्ट मैसेज है व्यक्तिगत परिचय दो। मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी पे आपको वर्क करने की जरूरत है। आप अगर करेले की भाजी खाने से बचते हैं तो आपको खाने की जरूरत है, ये आपके लिए फायदेमंद है। उसके अलावा आपके घर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके फैमिली में कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। आपको हो सकता है आपके घर में किसी के वजह से आपको कुछ मतभेद हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। आपको उस झगड़े में नहीं पड़ना है, बट अगर कुछ ज्यादा हो रहा है तो आपको स्टैंड ले सकते हो उसके लिए। कोई आपको कुछ बोल सकता है आपकी फैमिली में, ऐसा भी कुछ के लिए हो सकता है। स्टैंड मतलब आपको झगड़ा नहीं करना है, बट आपको डरना भी नहीं है, अच्छे से अपनी बातों को रखना है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए तो वो करने की जरूरत है। उसके अलावा आपके लिए एक दो मैसेज और निकालूंगी इस कार्ड से। रिलेशनशिप को लेकर अगर आप सोच रहे हो ना, तो आपको अभी रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में चाह रहे हो कि मैं कोई एक्शन ले लूं, कोई भी अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हो किसी के साथ पार्टनरशिप में, या फिर किसी आपका कोई पार्टनर है उसकी तरफ आप जाने का या एक्शन लेने का आप सोच रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि अभी आपको नहीं जाना है उनकी तरफ, अभी आपको रुकना है। कोई भी एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेनी है, अभी सही टाइम नहीं है, अभी आपके ग्रोथ का टाइम है या उनके ग्रोथ का टाइम है। तो अभी आपको थोड़ा सा रुकना है। एक्शन ऐसा नहीं कि नहीं लेना है या उनके तरफ नहीं जाना है, जाना है, क्योंकि आपके वो सोलमेट है, ठीक है, उनके साथ में आपका कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप जाना है, बट अभी नहीं, अभी आपको वेट करना है सही टाइम का, है। तो ये आपके लिए मैसेज यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप कि ये मैसेजेस, ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।